वृन्दावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परमु शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परमु शीतलमाश्रया। सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र, प्रेम समुद्र, ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन जी को निमित्त बनाकर समस्त देहधारियों को ऐसा परम अमृत में उपदेश कर रहे हैं। यदि हम इसे श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्रवण करें, एकाग्रता पूर्वक महत्व बुद्धि रखकर मनन करें और अपने जीवन में उतारें, तो इसी जन्म में इस देहाभिमान द्वारा रचे हुए वासनाओं के जाल से, कर्म संस्कारों से, जन्म मृत्यु से, दुख सुख से छूटकर परमानंद में निमग्न हो जाए। हमारी सोच, हमारा मनन, हमारा चिंतन, हमारा निश्चय गलत हो गया है, भ्रमात्मक हो गया है। ये भ्रम छोटा मोटा नहीं, जैसे भगवान की महिमा अनिर्वचनीय है, ऐसी इस त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा रचे हुए भ्रम की भी अनिर्वचनीय है महिमा। जब तक एकमात्र प्रभु का आश्रय लेकर के हमारा निश्चय, हमारा मनन, हमारा चिंतन और हमारी क्रिया स्वीकृति ये भगवत चरणारविंद की नहीं होती, तब तक बड़ा मुश्किल है ये देह भाव, ये भोग वृत्ति की आंतरिक दुर्वासना बहुत कठिन है। कहने को तो सरल है, लेकिन वास्तविक हृदय की स्थिति कामना रहित होकर के एकमात्र सच्चिदानंद प्रभु में समाहित हो जाए, यही जीवन का लाभ है। अनन्य भक्ति के बिना, घनीभूत भक्ति के बिना हम माया से बच नहीं सकते। ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है। अनन्य भक्ति के बिना, घनीभूत, पुलाई भक्ति में नहीं होनी चाहिए, घन, जहां किसी भी वासना का प्रवेश न हो, ऐसी भक्ति चाहिए। अनन्य भाव से प्रभु को भजने के लिए संसार बाधा पहुंचाता है। भगवान बड़ी करुणा करके बता रहे हैं कि तुम हमारा अनन्य चिंतन कैसे करो। पहले बताया कि पंच महाभूत, मन, बुद्धि, अहंकार, ये अष्टधा अपरा प्रकृति और मेरा साक्षात अंश ये जीव परा प्रकृति, इन दो के द्वारा ही सृष्टि रची गई है। संपूर्ण चराचर जगत ये दो ही बना हुआ है। फिर कहा कि जो
ये रहस्य जानना चाहता हो तो ऐसा समझे जैसे सूत के धागे में पिरोई हुई सूत की मणियां, तो उसमें सूत ही सूत है, ऐसे ही सर्वत्र मैं हूं, मेरे सिवा कोई नहीं है। ये अनन्य चिंतन के लिए बहुत अनिवार्य है, क्योंकि हमारा मन पंचभूत रचित शब्द स्पर्श रूप रस गंध तन्मात्रा इन्हीं के भोगों की तरफ जाता रहता है। मनाखष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर्षते। प्रभु कह रहे हैं तुम ऐसा चिंतन करो। रसोहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम नृषु। हे कुंती नंदन, जलों में मैं रस हूं, मैं चंद्रमा और सूर्य में प्रभा हूं, संपूर्ण वेदों का मूल प्रणव ओम मैं हूं, आकाश में शब्द, मनुष्यों में पुरुषार्थ मैं हूं। अनन्य चिंतन के लिए बहुत आवश्यक है ये बात समझ लेना, क्योंकि हमारा मन किसी न किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान कहीं न कहीं तो जा ही रहा है, एकमात्र प्रभु की रूप माधुरी में तो डूबा नहीं। तो इसको जहां जहां मन जाए वहां वहां से भगवत भावना युक्त करना होगा। उस वस्तु के रूप और उसके प्रभाव को समझना होगा। श्री भगवान कह रहे हैं जल का अस्तित्व रस है। रसोहमप्सु कौन्तेय, जलों में मैं रस हूं। अगर जल से रस हटा दिया जाए तो जल नाम की कोई वस्तु ही नहीं, उसकी सत्ता ही नहीं है, क्योंकि ये रस तन्मात्रा से ही जल प्रकट हुआ है। मूल इसका रस है। जितना द्रवित पदार्थ है सब का मूल रस है। अगर रस न रहे तो उसका अस्तित्व ही नहीं है। अब हमारी दृष्टि जितने द्रवित पदार्थों में रस भाव से गई तो हमें देखना है इस रस तत्व रूप में मेरा आराध्य देव विराजमान है। मेरे प्रभु यहां रस रूप धारण किए हुए विराजमान है। प्राकृतिक रस से जब आप भगवत भाव युक्त हृदय वाले हो जाएंगे तो आपका हृदय चिदानंद रस का रसास्वादन करने योग्य हो जाएगा। ध्यान देने की बात है। वेद कहता है रसो वैशः रसम हेवायम लब्ध्वा आनंदी भवतु। वो परब्रह्म परमात्मा रस रूप है। अब इस रस के दो विभाग यहां देखे गए, एक तो प्राकृतिक रस और एक चिदानंद रस। प्राकृतिक रस की जो अनुभूति हो रही है वो हमारे श्री कृष्ण ही हैं, वो हमारे आराध्य देव ही हैं। पर इस भाव को समझने के लिए प्राकृतिक रस का रसास्वादन करने वाली इंद्रियों को प्रभु की तरफ मोड़ने के लिए राग का त्याग करना होगा, वैराग्य। प्राकृतिक रस से वैराग्य धारण करोगे तो रस का जो असली स्वरूप है, जो यहां भी हमें रसास्वादन में आ रहा था, ये ऐसा है एक ओष कण मात्र, रस का समुद्र, रसघन मोहन मूर्तिम, वो रसो वैशः, उसका अनुभव करके ही हम इस रस को जान पाएंगे। अगर हम इस रस को राग पूर्वक सेवन करेंगे तो बात करेंगे कि रस रूप में भगवान ये, पर पापाचार बंद नहीं होगा।
असाधन बंद नहीं होगा, भगवत विरोधी वृत्तियां नष्ट नहीं होंगी। ये अनुभव गम्य संतों के वचनों के आधार पर है। शास्त्र के वचन सीधे नहीं समझे जा सकते, इसीलिए महापुरुषों ने कहा प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवद वाणी। अनुभूत भक्तों के मुख से भगवद गीता जी श्रीमद् भागवत आदि प्रथम श्रवण करे, जिससे संसार के प्रति राग का त्याग हो जाए। यदि हम ये सिद्धांत हृदय में नहीं धारण करते राग त्याग का, तो ये होगा कि भगवान ही तो सब रसों में है, तो हम भगवान का ही आनंद ले रहे हैं। तो आपका राग त्याग ना होने के कारण उपासना न बन के दुर्वासना बनती रहेगी और उसी से दुर्गति हो रही। अब इसके आंतरिक रहस्य को समझना है। हमें रस समुद्र प्रभु तक पहुंचना है, इसलिए मैं जहां कहीं भी रसास्वादन हो रहा है द्रवित रस का, तो ये मानना है मेरे प्रभु के अंश से ही ये प्रकाशित है। ये रसास्वादन, ये आकर्षण, ये सुख वृत्ति मेरे प्रभु की। पर वहां तक पहुंचने के लिए मुझे इस वस्तु व्यक्ति स्थान के राग का त्याग करना होगा। जो इस बात को नहीं समझता है वो गलत मार्ग को छोड़ नहीं पाता है। ये सूक्ष्म बात है। सब जगह भगवान है, तो मैं जिस वस्तु व्यक्ति स्थान से सुख भोग कर रहा हूं, तो फिर त्यागने की जरूरत क्या है? क्योंकि अंतिम निर्णय भगवान ही है और ये भगवान ही है। वो अपनी वासना की पूर्ति के लिए ऐसी बात कह रहा है, उपासना की पूर्ति के लिए नहीं। तो बीच का जो आंतरिक भाव अनुभूत संतों के द्वारा समझा जाता है। इस बात को समझने के लिए आपको पहले इस रस का त्याग करना होगा, जो प्राकृतिक रस है। इससे वैराग्य भावना करनी होगी, तब जाकर के रसघन मोहन मूर्तिम का परिचय मिलेगा। और जहां उनका परिचय मिला तो इधर आपको उन्हीं का साक्षात्कार होगा। संसार का आसक्त चित्त कभी भगवत साक्षात्कार नहीं कर सकता। ना वो संसार को जानेगा, ना अपने आप को जानेगा, ना प्रभु को जानेगा। ध्यान दीजिए, संसारिक आसक्त हृदय अंतःकरण ना वो अपने को जानता है, ना संसार को जानता है, ना वो प्रभु को जानता है। जब वही अंतःकरण संसार के राग का त्याग करके वैराग्यवान युक्त होकर प्रभु का सतत चिंतन करता है, तब वो प्रभु को जान जाता है, अपने आप को जान जाता है और संसार को भी जान जाता है। जैसे एक एक कवल, एक एक ग्रास अन्न पाने पर क्षुधा निवृत्ति, तुष्टि पुष्टि होती जाती है, ऐसे ही एक एक क्षण आपका भगवत चिंतन, संसार से वैराग्य, स्वरूप का बोध और भगवत चरणारविंद में अनन्य प्रेम प्रकट करता जाता है। एक एक क्षण हम प्रभु का चिंतन निरंतर करें, इसके लिए संसार के व्यक्ति वस्तु स्थान का राग ये बाधक है। यही तो हमारे चिंतन को नष्ट कर रहा है, यही तो हमारे चिंतन को विक्षेप पहुंचा रहा है। तो इसी को हम भगवत भाव में ले। जितना भी रस है वो प्रभु ही है। प्रभु के बिना इन द्रवित पदार्थों का, जल का कोई अस्तित्व नहीं है। प्रभास्मि शशि सूर्योः, चंद्रमा और सूर्य में जो प्रकाश करने की एक विलक्षण शक्ति है, उसका नाम प्रभा है। प्रभास्मि शशि सूर्योः, भगवान कह रहे हैं वो मैं हूं जो चंद्रमा में और सूर्य में प्रभा है। बिना प्रभा के अस्तित्व नहीं चंद्र और सूर्य का। तो चंद्र और सूर्य का भी अस्तित्व जो प्रभा है वो मेरे प्रभु हैं। देखो कितना सुंदर अनन्य चिंतन में जो बाधक भाव, उसका त्याग करने का सूत्र मिल रहा है। दृष्टि गई प्रकाश, मेरे प्रभु ही तो प्रकाश बने हुए हैं। जो सूर्य का प्रकाश मेरे प्रभु है, चंद्र का प्रकाश मेरे प्रभु है, जल में रस तत्व, जितने द्रवित पदार्थ सब में रस मेरे प्रभु बने हुए। हमारी एक एक वृत्ति भगवदाकार हो जाएगी अगर हम इस बात को हृदय में बैठा लें। क्योंकि अभी हमारा सारा चिंतन प्राकृतिक ही है,
वस्तु, व्यक्ति, स्थान, देह आदि को लेकर ही हमारी इंद्रियां विचरती रहती हैं। प्रभा रूप तन्मात्रा से उत्पन्न होती है, रूप तन्मात्रा में रहती है और रूप तन्मात्रा में ही लीन हो जाती है। अगर चंद्रमा और सूर्य से प्रभा निकाल दी जाए तो चंद्रमा और सूर्य कुछ है ही नहीं। जैसे जल से रस हटा दिया जाए तो जल कुछ है ही नहीं, ऐसे ही प्रभा हटा दी जाए तो सूर्य चंद्र है ही नहीं, उनका अस्तित्व ही नहीं है। प्रभु ही सूर्य और चंद्र के रूप में प्रकाशित हो रहे हैं, प्रभाव है। प्रभु ही जल रूप से प्रकाशित हो रहे हैं। प्रणवः सर्ववेदेषु, संपूर्ण वेदों में उसका मूल प्रणव ओम, ये मैं ही हूं। सबसे पहले प्रणव प्रकट हुआ, आओ मा ओम। इससे त्रिपदा गायत्री हुई, त्रिपदा गायत्री से वेदत्रयी प्रकट हुआ। इसलिए समस्त वेद का सार प्रणव, और वो प्रणव मैं हूं। अगर वेद से प्रणव हटा दिया जाए तो वेद का अस्तित्व ही नहीं। जैसे जल में रस, सूर्य चंद्र में प्रभा, ऐसे ज्ञान समुद्र वेद में प्रणव मैं ही हूं। शब्दः खे, ये जगत में जो हमें पोलाहट नजर आ रही है, यह आकाश के कारण है। परिचय, ये शब्द प्रकट हुआ। जहां शब्द है वहां आकाश तत्व विराजमान है। भगवान कह रहे हैं शब्दः खे, आकाश शब्द तन्मात्रा से पैदा होता है, शब्द तन्मात्रा से। शब्द तन्मात्रा में रहता है, अंत में शब्द तन्मात्रा में लीन हो जाता है। भगवान कह रहे शब्द तन्मात्रा मैं हूं। अगर आकाश से शब्द हटा दिया जाए तो आकाश का अस्तित्व ही नहीं। जैसे हर शब्द में आ विराजमान है, अगर उससे आ हटा दिया जाए तो अक्षर का अस्तित्व ही नहीं। का, खा, गा, घा, कहीं भी किसी भी अक्षर आ, एक एक अक्षर में आ ब्रह्म स्वरूप है। भगवान कह रहे हैं हर शब्द ब्रह्म स्वरूप है। पर यह अनुभव करने के लिए दो विभाग करने होंगे, एक प्रापंचिक शब्द और एक भागवतिक शब्द। प्रापंचिक शब्द का त्याग करके भागवतिक शब्दों का कथन श्रवण करके भगवत तन्मयता, तो फिर आपको चराचर जगत में एक ही बात दिखाई देगी, एक ही बात सुनाई देगी, मेरा प्रभु। प्रभु की मधु, महापुरुषों को और शब्द नहीं सुनाई देते, अपने प्रभु की बात सुनाई देती। जैसे हमें प्रभु की बात नहीं सुनाई देती, प्रपंच की सुनाई देती, क्योंकि श्रवणेंद्रिय की क्षमता नहीं है। जब इसके दो विभाग करके एक का त्याग करोगे, एक में अनुराग करोगे, तो जहां त्याग किया था बाद में अनुभव हो जाएगा सब ब्रह्म स्वरूप, सर्वम खलमिदम ब्रह्म। पर इसकी पद्धति है, ऐसा नहीं कि सब ब्रह्म स्वरूप है शब्द। अब हम प्रपंच बोल रहे हैं, गंदी बातें बोल रहे हैं, लोक कथा, ग्राम्य कथा, विषय कथा, हम कहें ब्रह्म स्वरूप है तो ब्रह्म स्वरूप, पर आप इसी से दुर्गति को प्राप्त हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप उसे ब्रह्मानुभूति से युक्त चित्त से नहीं देख रहे। इसलिए पहले इसके राग का त्याग करें। यही बात समझ में नहीं आती और सूत्रों का प्रयोग करके हम हृदय को विषयी बनाते चले जाते हैं। इस बात को समझने के लिए साफ शब्द ब्रह्म स्वरूप है, इसके दो विभाग करने होंगे। पहले प्रापंचिक शब्दों का त्याग करके भागवतिक शब्दों में स्थिति, तब हमें समझ में, हर अक्षर में ब्रह्म विराजमान है। आज ऐसे सर्वत्र अक्षर में विराजमान है, ऐसे हर शब्द ब्रह्ममय है, भगवत स्वरूप है। पौरुषम नृषु, मनुष्यों में पुरुषार्थ मैं हूं। मेरा स्वरूप पुरुषार्थ है।
पुरुषार्थ जो हमारे अंदर की सामर्थ्य है वो प्रभु। सामर्थ्य हट गई, क्या रह गया? हमारी सामर्थ्य क्या है? प्रभु है। पर अहंकार में इसी सामर्थ्य से हमारी दुर्गति हुई है। हर बात को समझो। देह भाव करके इस अहंकार में विचरण करने से हमारी दुर्गति हो गई है। वो है भगवत स्वरूप। जो बल है, जो पौरुष है, ये भगवत स्वरूप है, प्रभु का दिया हुआ है। पर देखो, अब इस बात को समझने के लिए पहले मैं के द्वारा जो पौरुष का भाव है उसे त्याग करना होगा। ये भाव स्वीकार करना होगा, ये प्रभु प्रदत्त हमारे हृदय में ये पौरुष है। इस पौरुष का प्रयोग दूसरों को सुख प्रदान करने के लिए, सुख देवे को चावचित, बहुत जल्दी जीवन मुक्त होने के लिए ये बहुत सुंदर सूत्र है। अपने पौरुष का प्रयोग दूसरों के सुख के लिए करे, शास्त्र संयम में रहकर। इसलिए खोल के एक एक शब्द कि नहीं तो आप उसे गलत मार्ग में ले जाएंगे। दूसरा, अपनी वासना की पूर्ति के लिए प्रेरित कर रहा है तो हम कहेंगे दूसरों को सुख देने के लिए। शास्त्र मर्यादा से युक्त होकर अपने पौरुष का प्रयोग परहित के लिए करे। सुख देवे को चावचित, सब सोहित निष्काम, या सुधर्म हरिवंश को नाम गिरा विश्राम। वो पौरुष राग का त्याग करवा देगा, देहाभिमान का त्याग करवा देगा। तब आप देखेंगे कि जो पौरुष आप में वो साक्षात श्री भगवान ही बने बैठे हैं। मनुष्यों में असली पुरुषार्थ है भगवत तत्व में स्थित हो जाना। तुम बड़े पौरुष वाले तभी माने जाओगे जब देह भाव, इंद्रियों की विषय भोगों में प्रवृत्ति, मन का विषयों के प्रति संकल्प, बुद्धि का विषयों के प्रति सुख का निश्चय, इसको पलट दो अपने पौरुषार्थ से, पौरुष से पलट दो। और प्रभु में निश्चय, प्रभु में सुख है, संकल्प प्रभु की प्राप्ति का, चिंतन प्रभु के नाम रूप लीला का, अहम प्रभु के दासत्व का, यह है पौरुष। हम इस पौरुष का प्रयोग दूसरों को दुख देने में, दूसरों के स्वत्व का अपहरण करने में, इंद्रियों को संतुष्ट करने में, मन को दुलार करने में, इसीलिए हमारा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। पहले धर्म और मोक्ष, बीच में है अर्थ और काम। अगर आप धर्म पूर्वक पौरुष से धर्म की रक्षा करते हुए अर्थ कमाओगे तो आपकी कामनाएं आपको बांध नहीं पाएंगी, वो मुक्त मार्ग की तरफ आपको ले जाएंगी। यदि आप धर्म का त्याग करके अर्थ कमाएंगे तो कामनाएं ऐसी होंगी जो आपकी दुर्गति करा देंगी, विमुख करके भगवान से नाना प्रकार की अशांति, क्लेश, बंधनों को प्राप्त कराएंगे। ये तुम्हारा पौरुष धर्म और मोक्ष के बीच में अर्थ और कामना का सेवन करने के लिए धर्म पूर्वक अर्थ कमाओ और धर्मयुक्त कामना से जीवन निर्वाह करो, तो तुम मोक्ष पदवी के योग्य हो जाओगे। इस जीवन का परम पुरुषार्थ है अब हमारा जन्म कर्म बंधन से युक्त ना हो, हमें प्रभु की प्राप्ति हो जाए। मनुष्य को, केवल मनुष्य को यह अधिकार मिला है कि वो भगवत प्राप्ति कर सकता है, अन्य योनियों को नहीं। देवता भी तरसते हैं कि हमें कब मनुष्य शरीर मिले और मैं ऐसा भजन करूं कि ब्रह्मलोक से भी परे जो आनंद है उसको मैं प्राप्त करूं। वो आपने को अवसर मिल गया है। जैसे ये कहा जाता है कि हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है, हम ये नहीं कर सकते, तो आप गलत सोच रहे हैं। आपका पौरुष भगवान है, भगवान असीम अनंत बलशाली है। आप अपने को देह भाव से मानकर विषय भोगों में लगा दिए, इसलिए आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा शक्ति नष्ट हो गई है।
आप कहते हो मेरे में सामर्थ्य नहीं कि मैं इस भोग के बिना रह सकूं, इस व्यक्ति के बिना रह सकूं, इस वस्तु के बिना रह सकूं। ये आपका ज्ञान है। आप में अनंत सामर्थ्यशाली प्रभु ही आपका पौरुष बनकर बैठे हुए हैं। यदि आप असत का त्याग करके उस पौरुष का सत में प्रयोग, आप अपार बलशाली हैं। आप अपार बलशाली हैं और आपका पौरुष आप हैं। फिर क्या कमी है? मेरे बल श्री वृंदावन रानी। ये पौरुष भगवान स्वयं पौरुष रूप से विराजमान। चूको मत, बढ़िया अवसर है, निकल चलो। श्री भगवान कह रहे हैं पुण्यो गंधः पृथिव्याम च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। मैं पृथ्वी में गंध हूं। गंध हटा दिया जाए तो पृथ्वी का अस्तित्व ही नहीं है। पृथ्वी में पवित्र गंध मैं हूं, अग्नि में तेज मैं हूं, संपूर्ण प्राणियों का जीवन शक्ति मैं हूं, तपस्वियों की तपस्या मैं हूं। पुण्यो गंधः पृथिव्याम। पृथ्वी गंध तन्मात्रा से उत्पन्न हुई है, गंध तन्मात्रा रूप से रहती है और अंत में गंध तन्मात्रा में ही लीन हो जाती है। गंध के बिना पृथ्वी का कोई अस्तित्व नहीं है। भगवान कहते हैं पृथ्वी का अस्तित्व मैं हूं। भगवान पृथ्वी रूप से विराज, जिधर दृष्टि जाए उधर श्री भगवान एक एक करके परिचय दे रहे हैं। भगवान सुगंध आई, मेरे भगवान आए इस रूप में। वायु चल रही, वो भगवान हमारा आलिंगन कर रहे। भक्त की दशा, दशो दिशाएं आनंदमयी हो जाती है। सर्वत्र अपने प्रभु का स्पर्श, सर्वत्र अपने प्रभु के शब्द, सर्वत्र अपने प्रभु का रूप अनुभव में आने लगता है। पुण्य भगवान ने कहा है गंध जब विकृति को प्राप्त होती तो दुर्गंध रूप होती है, मूल गंध ही है। इसलिए पुण्य पवित्र गंध, वही जब विकृति को प्राप्त होती तो दुर्गंध से कहा जाता है। इसलिए भगवान पुण्यो गंधा पृथिव्याम तेज अश्मि विभावशौ। तेज रूप तन्मात्रा से प्रकट होता है, उसी में रहता है, अंत में रूप तन्मात्रा में लीन हो जाता है। तेज का मूर्तिमान स्वरूप अग्नि है। अगर अग्नि से तेज दाहिका शक्ति हटा दी जाए तो उसका अस्तित्व ही नहीं। भगवान अग्नि में तेज है। इसीलिए प्रहलाद जी को, कबीरदास जी को अग्नि में जलाने की चेष्टा की गई तो अग्नि जला ही नहीं पाई, क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं और भगवान ही दाहिका शक्ति तेज, तो अपने भक्त को कैसे कष्ट दे सकते हैं। तो अग्नि में वो चंदन की शीतलता का अनुभव करते हुए बैठे रहे, एक रोम भी नहीं झुलसा। प्रहलाद जी को जैसे होली जो है उसी का उत्सव मनाया जाता है। हिरण्यकश्यप ने सब कुछ करके देख लिया, प्रहलाद जी की मृत्यु का वो कोई कारण ही नहीं सोच पा रहा, कैसे मरे, हर उपाय कर लिया। बड़ा उदास बैठा था तो होलिका नाम की बहन आई, आप उदास क्यों हैं? हुआ ये बालक मुझे भय प्रदान कर रहा है, मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं दिखाई दे रही कि मैं इसको मारूं कैसे। सब उपाय करके देख लिया, ये मर ही नहीं रहा। तो उनका मुझे अग्निदेव की आराधना से शीतल पट की प्राप्ति हुई है। अगर मैं उस पट को ओढ़कर बैठ जाऊं तो अग्नि की दाहिका शक्ति मुझे जला नहीं सकती। तो आप ऐसा करो, खूब लकड़ियों का ढेर और उसमें ऐसा जगह बनाओ, हम प्रहलाद को लेकर बैठ जाती हैं और आप आग लगा दो, तो ये तो भस्म हो जाएगा और हम शीतल पट के प्रभाव से सुरक्षित रहेंगे। ऐसा ही बड़ा प्रसन्न हुआ हिरण्यकश्यप,
ऐसा ही किया गया। जो कुछ भक्त हृदय थे उनको बड़ा दुख हो रहा था कि ऐसी अग्नि ज्वाला में कैसे प्रहलाद जी सुरक्षित रहेंगे। प्रहलाद जी को बिल्कुल भय नहीं लगा। ये भक्त का लक्षण होता है, निर्भय। शरणागत भक्त का पहला लक्षण निर्भय, दूसरा निश्चिंत, तीसरा निशोक। मेरे प्रभु सब रूपों में हैं, वो जैसा चाहेंगे वही होगा। कैसे ऐसा हो सकता है कि प्रभु के विरुद्ध कोई देवता, लोकपाल, कोई शक्ति आचरण कर सके? ऐसा कैसे हो सकता है? वो शीतल पट के आश्रय में है, अग्नि प्रदत्त, और अग्नि में दाहिका शक्ति रूप से जो विराजमान है उनका आश्रय लिए। सामने जबरदस्ती ऐसे मानो प्रहलाद जी को पकड़ के बैठी, आग लगा दी गई। प्रहलाद जी का रोम भी नहीं झुलसा, और उल्टा शीतल पट प्रहलाद जी के ऊपर, और वो पूरी चीख चीख करके जल के भस्म हो गई। क्यों? दाहिका शक्ति प्रभु है। पूरी लंका जला दी, भक्तराज हनुमान जी की पूंछ का एक बाल भी नहीं झुलसा। क्यों? क्योंकि दाहिका शक्ति स्वयं प्रभु है, अपने भक्ति के एक बाल को भी नहीं झुलसने दिया। पूरी लंका जल गई, लेकिन विभीषण जी के घर में झुलसन भी नहीं हुई। ये बात समझनी। हमारे प्रभु तेजः स्वरूप अग्नि में दाहिका शक्ति तेज रूप से विराज मेरे प्रभु है। जहां तुम्हारी दृष्टि जाएगी तुम्हें भगवत चिंतन करने का सौभाग्य मिलेगा। अगर ये बात आप स्वीकार करते चले जाएंगे तो धीरे धीरे चराचर जगत भगवत चिंतन युक्त हो जाएगा। फिर जित देखूं तित श्याममयी, खत्म हो गया ये प्रपंच, और है ही नहीं प्रपंच, प्रभु ही हैं। पर इसको केवल बातों से नहीं, भजन करते हुए ये अभ्यास करना होगा। ये भगवान ने कहा है मैं इन सब रूपों में हूं। तेज के बिना अग्नि का अस्तित्व ही नहीं है, वो तेज हमारे प्रभु हैं। अब जो भी तेजस्वी तेजवान दिखाई दे रहे हैं, प्रभु की भावना करो। प्रभु कह रहे हैं मैं तेज हूं, तेजस्वियों का मैं तेज हूं। सबसे बड़े तेजस्वी भगवान अग्निदेव हैं। जीवनम सर्वभूतेषु, अब देखो, संपूर्ण प्राणियों के जीवन के रूप में प्रभु देव, जहां हलचल हो रही दिखाई दे रहा, कोई भी जीव जन, हाँ मेरे प्रभु है ना इसलिए चींटी रेंग रही है, मेरे प्रभु है ना इसलिए वायु चल रही, मेरे प्रभु है ना इसलिए सब चैतन्यता दिखाई। भक्त अनन्य चिंतन तभी कर पाएगा जब ये बात स्वीकार करेगा। नहीं तो अन्य क्या है? प्रभु से बिलग किसी नाम रूप वस्तु व्यक्ति आदि का महत्व रखना, ये अन्य चिंतन है। अनन्य चिंतन एकमात्र अपने प्रभु का चिंतन, उसको हम यूं ले लेते हैं कि बस हमें कृष्ण 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 ऐसे कहते, तो ये सृष्टि का जो चिंतन आता है अब वो परेशान हो जाता है। क्यों? हम भजन करना चाहते, बार बार संसार आ जाता है। वो संसार नहीं आते, जिनका भजन कर रहे हो वही है इन सब रूपों में। भावना करो खत्म हो जाएगा संसार, ये जो तुम्हें विक्षेप दे रहा है यही खत्म हो जाएगा। प्रभु संपूर्ण प्राणियों में जीवन रूप से विराजमान है। आपको जो दिखाई दे रहा है चैतन्यता, मेरे प्रभु विराजमान है। अगर ये जीवनी शक्ति, प्राण शक्ति हट जाए तो किसी का अस्तित्व ही नहीं रह जाता, नाम रूप सब मिट जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। प्राण शक्ति, जीवनी शक्ति स्वयं श्री भगवान बने बैठे हैं। प्राण शक्ति के बिना कोई भी प्राणी कहलाने योग्य नहीं रह जाता। मुर्दा हटाओ, जला दो, नष्ट कर दो। ये विलक्षण है प्राण शक्ति, ये भगवान ही है। अब कोई भी जीव में दिखाई, अच्छा ये चल रहा है, हिल रहा है, बोल रहा है, वो मेरे प्रभु हैं। तो मुर्दा अगर दिखे तो चैतन्यता की तो सब जीवन शक्ति प्रभु है, तो मुर्दे में भी प्रभु विराजमान है। क्योंकि अगर सर्वत्र है तो मुर्दे में भी है। तो अभी तो आप कह रहे थे जो प्राण शक्ति, जीवन शक्ति वो ना रहे तो उसका अस्तित्व तो नहीं। अंतर्हित हो जाना और बाह्य हलचल होना, दोनों समय में एक ही भगवान विराजमान है। अंतर्हित हो जाना, चैतन्यता रहित हो जाना,
मुर्दा, पर उसमें भगवान है। जैसे मुर्दे शरीर में भगवान का प्रादुर्भाव ऋषियों ने कर लिया। जो वेन भागवत में आता है, उसके दाहिनी भुजा का मंत्रों के द्वारा जब मंथन किया तो भगवान पृथु जी प्रकट हुए, और बाईं भुजा से महारानी अर्ची जी प्रकट हुई। भागवत प्रमाण है, भगवान वहां है पर अंतरित है, हिलन डुलन चलन चैतन्यता से है। जितना भी चैतन्य प्राणी चेतना करते दिखाई दे रहा है, तो अब अगर आप प्रभु को देखोगे तो गुण दोष नहीं देखोगे, आप गुण दोष देखोगे तो प्रभु को नहीं देख पाओगे। तो आप गुण दोष के उपासक हो कि प्रभु के? तो बोले प्रभु के। तो हमें देखना है सब प्राणियों की हलचल, चैतन्यता, जीवन शक्ति, प्राण शक्ति मेरे आराध्य देव बने हुए हैं। तपश्चास्मि तपस्विषु, समस्त द्वंद्वों को सहना तपस्या कहा जाता है। देखो, तपस्या शब्द से हम बाहरी स्वरूप में चले जाते हैं कि सब कपड़े उतार दिए, दिगंबर हैं या लंगोटी लगाए हैं, भस्म लगा ली, आग के बीच में जल में खड़े होकर या धूप में, बोले बड़ी तपस्या हो रही। ये तपस्या का बाह्य अंग है, इसे संपूर्ण तपस्या नहीं कहते। वास्तविक तपस्या क्या है? आप अपने मार्ग में चल रहे हो, अब आपको काम सता रहा है, कामाग्नि सह गए, ये तपस्या। ये वो तपस्या करने वाले भी अगर ये तपस्या से युक्त नहीं है तो वो तपस्या किसी काम की नहीं। अगर ये तपस्या हो रही तो किसी और तपस्या की जरूरत नहीं। किसी ने आपको द्वंद्व सेना, किसी ने आपका अपमान किया, तिरस्कार किया, आपको ऐसी बातें कही जो परुख हैं, हृदय जल रही है उनकी बातों, उनकी ऐसी चेष्टा, वो उपहास कर रहे हैं और आप शांत हैं। ये जो चेष्टा हो रही मेरे प्रभु से हो रही है, क्योंकि सबकी जीवनी शक्ति, प्राण शक्ति प्रभु है। जय हो प्रभु आपकी, आनंदित है। ये है तपस्या जिसको भगवान कह रहे मैं ही हूं। ये सामर्थ्य रूप तपस्वियों की तपस्या भगवान है, भगवान आए हैं। सबसे बड़ी तपस्या है अपने मार्ग में चलने पर जो आपको प्रतिकूलता, अपमान, निंदा और विकारों को सहन करने की बात, इससे बढ़कर कोई तपस्या नहीं है। खोजने की जरूरत नहीं तपस्या, इसको सह जाओ। यही सबसे बड़ा तप है, सह जाना। बाहर तो त्वगेंद्री आग सह रही, आग आसपास लगा ली, उसका ताप त्वगेंद्री सह रही, दिखाई देता है, हाँ तो तप कर रहा है, शयन कर रहा है। लेकिन वो एक त्वगेंद्री के दाह को सह जाना कोई खास बात नहीं है। इंद्रियों के भी ऊपर जो विराजमान ये मन है, मन के ऊपर विराजमान बुद्धि है, इनमें जब कामाग्नि का आवेश हो, क्रोधाग्नि का आवेश हो, इनके ताप को सह जाए, वही तपस्वी है, वही तपस्वी है। अगर ये सहना नहीं आया तो तपस्या नहीं। और ये कोई अहंकार से सह नहीं सकता। भगवान कह रहे हैं वो तपस्या मैं हूं। इसलिए भगवान की शरण में होकर उनको पुकारते हैं तो वो कृपा करके तप रूप से हृदय में आ जाते हैं। और ये सहनशीलता भगवत प्रदत्त होती है, फिर उसे कोई गिरा नहीं सकता। उसको ज्यादा विचार नहीं करना पड़ा काम त्यागने के लिए, क्रोध को सहने के लिए उसे कोई सूत्र नहीं पढ़ने पड़े, क्योंकि भगवान का शरणागत है, सह गया। ये बड़ी बात है। गोदावरी से स्नान करके आ रहे हैं, ऊपर से थूक दिया, फिर स्नान करने चले गए, फिर थूक दिया आएगा, उसी वही रास्ता था, 100 बार थूका। देखो महात्मा की महिमा, एक 100 बार थूका, 100 बार स्नान करके, कुछ नहीं बोले, देखा भी नहीं। और उसको लगा कि नीचे उतर के आए, साष्टांग दंडवत है, क्षमा कर दो महाराज, गलती हुई। देखो क्षमा में कितनी सामर्थ्य है। कुछ नहीं कहा, देखा भी नहीं। उनका भैया तुमसे गलती क्या हुई? आपके ऊपर थूका। नहीं, ये तो कृपा की। हम बहुत त्रिकाल स्नान करते, पर आपकी कृपा से
कुछ ही समय में 100 बार हमें अवगाहन करने का अवसर मिला। ये तो आपकी कृपा हुई। ये देखो, ये है तपस्या। जरा भी क्रोध नहीं आने दिया, जरा भी हृदय मलिन नहीं हुआ। इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। जो जितना सहनशील है उतना ही वो महान महात्मा होता है। महात्मा भगवत प्रिय होता है, भगवान का लाडला बनता है। देखो, हमने सब मनुष्य शरीर मिला, हरि स्वरूप आचार्यों की शरणागति मिली, भगवत मार्ग मिला, हमको चूकना नहीं है। ये तपस्या अहंकार में क्षमता नहीं है कि सह जाए। ये तप केवल भगवत प्रदत्त होता है। जो प्रभु का शरणागत है, प्रभु के आश्रित है, उसमें सामर्थ्य आती है। सोचो, एकांत जंगल है, पर्णकुटी के अंदर जवान स्त्री जो वैश्या है वो गई ही है भ्रष्ट करने के लिए, लेकिन हरिदास जी के मुख से निरंतर हरिनाम चल रहा है। 3 दिन तक वो अपना प्रभाव दिखाना चाहा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये देखो, ये है तप, ये है भगवान की सामर्थ्य। किंचन मात्र भी उनके हृदय में कहीं ऐसा आकर्षण नहीं हुआ, ये नवयुवती है, ये ऐसा। जो भगवद आश्रित है तो भगवान उसका तप बन जा। बड़े से बड़े कष्ट में उसको कोई विचलित नहीं कर सकता जो भगवद आश्रित है। ये तप, ये सहनशीलता भगवान प्रदान, ये स्वयं भगवान बन करके आते हैं। तप भगवान कहते हैं मेरा स्वरूप है। अगर ये सामर्थ्य आप में आ रही तो अहम को आगे मत रखना। अगर थोड़ा भी आप काम पर विजय प्राप्त कर रहे हैं, क्रोध पर विजय प्राप्त कर रहे हैं, तो श्री भगवान के बल से, प्रभु के बल से। थोड़ा संयम से आप ठीक चलने लगे, अहम को आगे मत करना। अहम को आगे आप किए, इसका लक्षण दूसरे में आपको दिखाई देने लगे। मैं ठीक चल रहा हूं, ये देखो गलत चल रहा है। जहां ऐसा दिखने लगे तो समझ लेना कि अब मेरी गिरने की स्थिति आ रही है। भयभीत हो जाओ, डर जाओ। अहम को आगे करोगे, गिर जाओगे। वास्तविक सहनशीलता, द्वंद्वों को सहने के सामर्थ्य श्री भगवान के प्रसाद से मिलती है, उनकी कृपा से मिलती है। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। हे प्रथानंदन, संपूर्ण प्राणियों का अनादि बीज मैं हूं। बुद्धिमताम बुद्धि, समस्त बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूं। तेजस्विनाम तेजः, समस्त तेजस्वियों का तेज मैं हूं। भगवान कह रहे मैं अविनाशी बीज हूं, अर्थात सब मेरे से ही प्रकट हुए हैं। सबका कारण मैं हूं। सब मेरे से प्रकट हुए हैं, मेरे में रहते हैं, मेरे में ही समा जाते हैं। मेरे बिना किसी का कोई अस्तित्व नहीं। कितनी बढ़िया बात है अगर ये समझ में आ जाए। ना हमारा, ना आपका, न सूर्य का, न चंद्र का, न पृथ्वी का, किसी का कोई अस्तित्व नहीं। सबका अस्तित्व मेरे प्रभु है। जितने बीज हैं उन्हीं से सब कुछ प्रकट होता। मतलब वृक्ष का बीज तो वृक्ष प्रकट होता है, मनुष्य का तो मनुष्य प्रकट होता है। सबका मूल कारण बीज ही होता है। भगवान कह रहे हैं सब बीजों का बीज, अविनाशी बीज मैं हूं। तो हम सबके पिता प्रभु हैं, सबके जनक प्रभु हैं। हम सब एक ही प्रभु के बच्चे हैं। ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई अच्छा है, ना कोई बुरा है, ना कोई उत्तम है, ना कोई अधम है। सब एक ही तत्व के बने हुए हैं। जहां ये बात समझ में आ जाती है, राग द्वेष खत्म हो जाता है। सनातन बीज प्रभु हैं।
आदि अंत से रहित हैं, अनादि हैं, अनंत हैं, अविनाशी हैं, विकार रहित हैं। जगत का प्रकट होना, जगत का प्रकाशक होना, जगत का उत्पादन करना, जगत को धारण करना, जगत को लय करना, ये सब प्रभु हैं। प्रभु कह रहे बुद्धिर बुद्धिमतामस्मि, बुद्धिमानों में बुद्धि मैं हूं। बुद्धि के कारण प्रभु हैं। अगर बुद्धि में प्रभु ना हो तो उसे बुद्धि कहते नहीं, उसे कुबुद्धि कहते हैं। देखो ना, अपना नाश स्वयं अपने आप कर रहे हैं हम लोग, अपना पतन कर रहे हैं, अपने को दुख में फंसा रहे हैं, और बनते बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत बुद्धिमान बनते हैं। ये बुद्धिमान नहीं। यहां जो भगवान कह रहे हैं बुद्धिमानों में मैं बुद्धि हूं। बुद्धिमान कौन? जो अपने को इस जगत प्रपंच से बचाकर सच्चिदानंद तत्व में, जो हमारा स्वरूप है, स्थित हो जाए, वही बुद्धिमान है। जो असत संसार का त्याग करके सत स्वरूप प्रभु की प्रेम लीला में डूब जाए, उसी को बुद्धिमान कहते हैं। बुद्धिमान मणि लेता है, कांच नहीं। मणिगण पुंज ब्रजपति छाणत हित हरिवंश कर गए कंच, ये बुद्धिमानी नहीं है, एक बुद्धि है। प्रभु के नाम का विस्मरण करके, प्रभु के आश्रय को छोड़कर किसी वस्तु व्यक्ति का चिंतन, उसका स्मरण, उसका आश्रय, ये बुद्धिमानी नहीं है। प्रभु का आश्रय लेकर प्रभु का निरंतर चिंतन करते हुए प्रभुमय हो जाना, इतना चिंतन गाढ़ हो जाए कि मैं प्रभु का भजन करता हूं ये भी स्मृति न रहे, केवल प्रभु की स्मृति, यह है सच्ची बुद्धिमत्ता। तो बुद्धि में ये बुद्धिमानी कहां से आती? भगवान ही उसकी बुद्धि बन के बैठ जाते हैं। बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूं। तेजस्वी नाम हम, समस्त तेजस्वियों में मैं हूं। ये दैवी संपदा का एक लक्षण होता है, तेज। अग्नि में दाहिका शक्ति, ये तेज का तात्पर्य है जो तत्व के जीवन मुक्त महापुरुष हैं, भगवान के प्रेमी जन हैं, उनमें एक अलौकिक सामर्थ्य जागृत होती है। उनके समीप जाते ही संसार का राग नष्ट होने लगता है, भगवत भजन में रुचि होने लगती है, असत आचरणों के त्याग का उत्साह, ये उनका तेज है, ये उनका प्रभाव है। वो अगर आज्ञा कर देते तुम्हारे सामर्थ्य नहीं कि उल्लंघन कर सको, वो बात तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी और तुमको सतमार्ग में ले आएगी। इसीलिए भगवान कह रहे हैं वो मैं हूं, तेजस्वियों का तेज, उनका प्रभाव मैं हूं, वो भगवत प्रभाव ही है। ये प्रभु क्यों वर्णन कर रहे हैं अर्जुन जी को? अनन्य चिंतन के लिए। कोई तेजस्वी दिखाई दिया, प्रभाव वाला दिखाई दिया, तो हमें किसी वस्तु व्यक्ति के गुण में नहीं फंसना। मेरे प्रभु हैं, इसका प्रभाव मेरे प्रभु हैं, इसका तेज मेरे प्रभु हैं। और कोई भी तेजस्वी या कोई भी प्रभाववान तभी होता है जब वो प्रभु में जितना तन्मय होगा उतने उसका प्रभाव होगा। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, बलवानों में काम और राग से रहित बल मैं हूं, प्राणियों में धर्मयुक्त काम मैं हूं। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम। ये बात समझनी है। आप में जो कामादि को रोकने का बल है वो भगवान का है। हम इस बल का प्रयोग कहां से करते? भोगने में करते, रोकने में नहीं करते। ये बल हमें मिला है मुक्त होने के लिए, और हम क्या करते? और फंसने वाले कार्य करते हैं।
सावधान। आप में जो बल है, बुद्धि बल, शरीर बल, ज्ञान बल, उसका प्रयोग करके इस दलदल से निकल जाओ। इस दलदल में फंसने के लिए बल नहीं दिया गया है। आपको जो विवेक मिला, बुद्धि मिली, बल मिला निकल जाने के लिए। अभी मंद बुद्धि, इसलिए आप समझ नहीं पा रहे कितना भयावह संकट है सामने, नहीं समझ पा रहे। अगर भगवत प्राप्ति नहीं हुई, इस जन्म में भजन नहीं बन पाया, पता नहीं किस योनि में जाना पड़ेगा। आपकी बुद्धि मंद है, इसलिए वो परिणाम पर प्रकाश नहीं डाल पा रहे, नहीं भयभीत हो जाएंगे अभी आप। आज हम अब सुखपूर्वक बैठे हुए हैं, कल कौन सी परिस्थिति होगी। सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, जीना भी मुश्किल हो जाता है, ऐसे भयानक कष्ट आते हैं, लगता है इससे अच्छा मृत्यु है। पर मृत्यु के बाद क्या हमारा स्वरूप होगा? कोई हम मुक्त थोड़ी हो गए, फिर किसी योनि में डाल दिए जाएंगे, फिर किसी कष्ट भोगने के लिए हमारी तो एक बार हमें चांस मिला निकलने का, और इस चांस को हम कहां खो रहे? भोगों के भोगने में, मनमानी आचरण करने में, अहंकार की पुष्टता में। ठीक बात नहीं है। इसलिए भगवान कह रहे, बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम। कठिन से कठिन कोई भी परिस्थिति हो, यदि आप प्रभु का आश्रय लिए हो, वो आपको कठिन नहीं लगेगी, क्योंकि वो बल प्रभु होंगे। देखो, शरीर रोग से ग्रसित हो जाए, कोई संसार में तुम्हारा साथ न दे, भारी से भारी प्रतिकूल परिस्थिति, पर आपके हृदय में जो एक उत्साह है ना, वो भगवान होते हैं। बलम बलवताम, नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई परास्त नहीं कर, मैं भगवत विस्मरण नहीं कर सकता, अन्य का आश्रय नहीं ले सकता, प्राण त्याग देना सहज है, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। भूल न दे कुमारक पांव, ये बल भगवान है, ये आप में है। आप इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, इसलिए आप इसे समझ नहीं पा रहे। जहां कोई विकार, जहां कोई कठिन परिस्थिति, प्रतिकूलता आई, आप भूल जाते हैं अपने प्रभु को और आप गिर जाते हैं। नहीं, आप में बड़ा बल है, क्योंकि आप बल समुद्र प्रभु के अंश हैं, और आप में वो बल प्रभु ने दिया है। आप कर सकते हैं, आप हिम्मत कीजिए। जो आप राग में बल प्रयोग कर रहे हैं, काम में बल का प्रयोग कर रहे हैं, उसी को अनुराग और निष्कामता की तरफ प्रयोग कीजिए। अभी आनंद समुद्र में डूब जाएंगे। आसक्ति रहित, कामना रहित, शुद्ध निर्मल उत्साह प्रतिपल भजन का, ये भगवान का बल है। यहां कामना युक्त प्रतिपल भोगों को भोगने के लिए उत्साह हम बढ़ा रहे हैं। खूब भोग सामग्री एकत्रित हो जाए, कैसे होगी? धन से। धन कैसे मिलेगा? जैसे भी मिले। अच्छा, धन मिला, धन मिले, भोग सामग्री मिले, भोग सामग्री मिली, किसके लिए? जीवन के लिए। तो इस जीवन का उद्देश्य क्या है? जी किसके लिए रहे हो? भोगों को भोगने के लिए। ये अस्तित्व है, ये हमारा क्रम है। नहीं, जीवन है प्रभु के लिए। ये सब जीने के साधन है, वो प्रारब्ध में पहले ही निश्चित है। अन मांगे आगे आवे गो, जीव पल लागे पल को, श्री स्वामी हरदास जी कह रहे हैं। मति बंछे रे मति बंछे तिल तिल धन को, अन मांगे आगे आवे गो, जीव पल लागे पल को। बस तू तो इस जीवन का लाभ ले ले। ये जीवन किसके लिए? प्रभु के लिए। अब आप सही मार्ग में चल दोगे। जीवन किसके लिए? भोगने के लिए। भोग किसके लिए? जीवन के लिए। बस इतने चक्र रह गया। भोग सामग्री संग्रह करो और खूब उनको भोगो, और कुछ नहीं है। जैसे स्वप्न का विलास, ऐसे खाली के खाली, रीते के रीते रहते, तृष्णा और बढ़ जाती, भोग वासना और बढ़ जाती, और भोगा शक्ति ऐसी दुर्दशा कर देती है, भोगने लायक नहीं रहते, पर उसी का चिंतन, उसी की जलन, उसी में पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। बलवताम बलम, भगवान का बल आप में है। आप भगवान के बच्चे हो, आप भगवान के अंश हो, आप भगवत स्वरूप हो। आप अपने बल का प्रयोग कीजिए। कर रहे हैं, पर भोगने में नहीं।
प्रभु की प्राप्ति में, इन पर विजय प्राप्त करने में, शास्त्र के अनुसार आपका जीवन हो जाए, भगवत प्रियता के लिए आपकी चेष्टा हो जाए, सतत नाम। ये जिनके ये प्रश्न रहते हैं भजन नहीं होता है, बेकार की बातें हैं। आप अभ्यास विषयों का कर रहे हैं तो विषय चिंतन हो रहा, प्रभु का करें तो भजन होगा। एक स्थिति आती है फिर भजन करना नहीं पड़ता। जैसे हर नस नाड़ी में रक्त का प्रवाह दौड़ रहा है, दिल की धड़कन स्वयं हो रही है, सांस स्वयं आ जा रही है, ऐसे भजन छा जाता है। भजन करना थोड़ी पड़ता है फिर। पर यहां तक पहुंचने के लिए विषय क्रिया, विषय चिंतन त्याग करके निरंतर भजन का अभ्यास, तब आपकी रोम रोम जब रग रग बोले तब कुछ स्वाद नाम को पावे। नस नाड़ियों में जैसे रक्त दौड़ रहा है, भजनानंदी के नाम रक्त के साथ दौड़ता है। देखो ना, कंडा थाप रही तो कंडा बोल रहा है विठ्ठल विठ्ठल, उसमें गूंज रहा है विठ्ठल। ये सब अपार बलशाली महापुरुष हैं। क्या बल है इनका? प्रभु, प्रभु इनके बल है। हम लोग इस बल का दुरुपयोग करते हैं, इस बल को आसुरी भाव में प्रयोग कर बलपूर्वक किसी का स्वत अपहरण करना, किसी को दुख पहुंचाना, अपनी इंद्रियों को भोगों में अपने बल का प्रयोग करना, ये हमारे नाश का कारण बन रहा है। भगवान ने हमें ये जो बल दिया है, ये राग रहित होने के लिए है, ये दूसरों को सुख प्रदान करने के लिए है, ये काम आदि वेगों को सहने के लिए बल, ये बल है हमारा। हम टूट जाएं, हम निराश हो जाएं, उदास हो जाएं, कैसी परिस्थिति में हमें डाल देते हैं ये भोग कामनाएं, भोग चिंतन। स्वयं आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाता है आदमी। इतना अमूल्य जीवन ऐसे ही नष्ट करने के लिए, इतना जिस मन का दुलार करता रहा वही मन उसको ऐसी परिस्थिति में पहुंचा देता है कि जीवन भार लगने लगता है। सावधान हो जाओ। धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। मनुष्यों में धर्म से अविरुद्ध अर्थात धर्मयुक्त काम मैं हूं। सबके अंदर कामना रहती है, कोई ऐसा नहीं जिसके अंदर काम ना हो, उसका मोड़ कर दिया जाता है। अब हमारी कामना का विषय हमारे प्रियालाल है, हमारी कामना का विषय प्रियालाल की सेवा है, हमारी कामना का विषय निरंतर प्रियालाल का चिंतन है, हमारी कामना निकुंज में जाने की है, हमारी कामना प्रियालाल के साथ रहने की है, हमारी कामना एक क्षण भी उनसे हम विलग ना रहे। काम ही तो है। काम का शब्द केवल एक जनेन्द्रीय जनित मलिन क्रिया को नहीं कहते, संपूर्ण कामनाओं को कहते हैं। एक काम की धारा को इनकी तरफ मोड़ दो। सुंदर देखने की इच्छा है तो इनसे सुंदर कौन होगा? युगल सरकार से। सुंदर सुनने की इच्छा है, एक एक अक्षर में प्रेमामृत समुद्र उड़लते जब प्रियालाल बात करते हैं। आहा, गावत सुंदरी हरि सरस धमार, पुलकित खग मृग बहत नवारी। प्रियालाल गा रहे हैं। स्पर्श, इनसे सुंदर किसका स्पर्श होगा? इनके श्री चरणों की सेवा, इनके श्रीअंगों में पोशाक धारण करवाना, आभूषण धारण कर, ये हमारी संपत्ति है। ये दंपत्ति हमारी संपत्ति है। जैसे अपनी संपत्ति में कोई भय नहीं होता, ऐसे ही हमारी संपत्ति प्रियालाल हमारे खिलौना है। श्यामा श्याम ये हमारे खिलौना है, ये हमारे जीवन धन है, ये हमारे प्राण है, ये हमारे मित्र है, ये हमारे सर्वस्व है। कामना को मोड़िए इधर। इनसे बढ़िया प्रीतम कौन होगा? इनसे बड़ा धनी कौन होगा? और ये सब होते हुए भी बहुत प्यार करते हैं। जो कोई थोड़ा भी इनसे प्यार कर ले, बहुत प्यार करते हैं। आप सोचिए जरा, अर्जुन जी भी भगवान के अंश ही है ना। किसी पार्षद को अपने सारथी को कह देते कि रथा की, जो समस्त दिव्य शक्तियों से संपन्न भगवान के सारथी, लेकिन भगवान स्वयं सारथी बन गए। किसी एक पार्षद को भेज देते, जाओ सेन नाई का सब काम बना दो, एक क्षण में बना दे। राजा को वैसे ही सब। आप गए राजा के चरण चाप रहे,
तेल मालिश कर रहे हैं, पार्षद को नहीं भेजा। माधवदास बाबा आप मल भरी लंगोटी धो रहे हैं, त्रिलोचन जी के आप नौकर बनकर। ऐसा स्वामी कौन होगा प्यार करने वाला? इतना बड़ा महान ईश्वर होते हुए अपने दास के लिए इतना गिर जाना, कैसे इनकी कोई कृपा का वर्णन करे? सोचो, इतना नीचे उतर कर सेवा करना, इतना नहीं, और इतने बड़े बड़े सामर्थ्यशाली। अगर एक पार्षद अपने स्वरूप में आ जाए तो त्रिभुवन में कोई उनके सामने खड़ा होने वाला नहीं, क्योंकि भगवान के दिव्य अस्त्रों से संपन्न भगवान के दिव्य पार्षद। यमदूतों के सामने कोई ठहर सके किसी की सामर्थ्य है? पर नारायण अपने बच्चे के लिए आवाज निकली ऐसी, भगवान की पार्षद आ थर थर कांप रहे थे यमदूत केवल दर्शन मात्र से। ऐसे थोड़ी, ऐसे स्वामी इन पार्षद, ये सब शक्तियां ही तो है, माया आदि अनंत शक्तियां। आप प्रभु स्वयं सेवकाई कर रहे, अपने भक्ति की सेवकाई कर रहे हैं। इससे बड़ी प्रसंग आता है ब्रज लीला के अंतर्गत। श्री रूप जी के पास सनातन जी गए, उनके मन में आया अगर आज खीर बना के पवाते हैं, क्योंकि भिक्षावृत्ति से रहते हैं, तो श्री जी स्वयं गई। वर्णन आता, कितनी कृपालु स्वामिनी। किसी सखी को भेज देती, प्रभु को बोल देती, वो क्षीर समुद्र से दूध ला करके खीर बना के दे देते उनके लिए। कोई स्वयं स्वामिनी जी अति उदार भी सुंदर सुरत सूर सुकुमार। अब और हम किसको अपना प्यारा माने, किसको प्रीतम माने? ये कामना रोकनी नहीं है, मोड़नी है, मोड़नी। ऐसे सुन, मतलब पति भाव से गोपीजनों ने भजा तो बड़े बड़े परमहंसों ने चरण धूली माथे पे धारण की। सखा भाव से भजा, मेरा पुत्र, इस भाव से भजा। अरे वो तो तुम्हारे सब कुछ, स्वामी, सेवक, गुरु, चेला, मित्र, कुछ भी बनने के लिए तैयार है। ऐसा कौन स्वामी होगा? ऐसा कौन महान दूसरा हो सकता है जो अपने प्यार करने वालों के लिए कुछ भी बन सकता है? कोई त्रिभुवन में ऐसा कोई त्रिभुवन में नहीं। भीष्म जी ने प्रण लिया दुर्योधन की बार बार प्रेरणा पे। दुर्योधन कहते 10,000 महारथियों को मारते हैं, लेकिन मुझे पता है तुम पांडवों से प्रेम करते हो, हमारे सेनापति पर विजय मनाते पांडवों की हो। बार बार उन्होंने 5 बाण निकाले और कहा अगर मैं कल सुरक्षित रहा तो कल पांडवों का वध निश्चित है। भीष्म प्रतिज्ञा, सूचना फैल गई दोनों शिविरों में, कौरव पक्ष के उत्साहित हो गए। भीष्म प्रतिज्ञा मतलब अटल। द्रौपदी जी ने जब ये बात सुनी तो उनका हृदय कांप गया। प्रभु ने जब ये बात सुनी तो वो भी एक बार सोच में पड़ गए। पांडवों के पास गए, शिविर में सब सो रहे थे। अरे उठो, भीष्म जी ने प्रतिज्ञा की तुम्हारे मारने के लिए। बोले पता है। बोले पता है, फिर तुम सो रहे हो? तो बोले इसलिए सो रहे कि आप जग रहे हो। आप जग रहे हो ना, इसलिए। हमें क्या चलता है, आपको पता है ना? बोले हमें बड़ी चिंता हो रही। बोले इसीलिए हम निश्चिंत है, आपको जो मनमानी करो, हमें कोई परवाह नहीं। यह शरणागति। आपको पता है? बोले हाँ हमें पता है, तभी हम सो रहे हैं चैन से, ब्यास भरोसे कुंवर के। हाँ प्रभु, द्रौपदी जी, प्रभु आपके होते हुए चलो चलो अभी चलते हैं, अपनी दासी के कपड़े लाओ। प्रभु दासी की पोशाक पहनते, पादुका अपने पीतांबर में लपेटते द्रौपदी जी की, क्योंकि भीष्म जी महापुरुष हैं। संध्या का समय, तो नंगे पैर उनके दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। जितने भी रक्षक हैं वो समझ रहे हैं कि दुर्योधन अभी प्रण करवा के गया है, तो खुशी में उनकी पत्नी दासी के साथ प्रणाम करने आई। बिना किसी प्रश्न उत्तर के सब अंदर गई। भीष्म जी भगवान के चिंतन में थे कि प्रभु आप देख लेना, प्रण तो हो गया है, नाथ आप देख लेना। प्रणाम करते हुए नववधू को देखा, उनको भी यही भावना आया कि दुर्योधन की पत्नी आई होगी, क्योंकि हमने पांडवों के वध का संकल्प किया। सौभाग्यवती भव। द्रौपदी जी ने गूंगा ठटाया और कहा
अभी थोड़ी देर पहले सब शिविरों में सूचना पहुंच गई पक्ष और विपक्ष के कि पितामह ने संकल्प लिया है कल 5 पांडवों के वध का, तो आप कैसे हमें सौभाग्यवती कर सकते हैं? वो कहाँ है? वो ये आगे की बात, जो मुझे इतने छल से संकट में डाल दे कि मेरे अंदर सौभाग्यवती कहने का प्रेरणा कर रहा है, और सामने तो वो है कहाँ? द्रौपदी जी कुछ नहीं बोली, उठ गए तो दासी की जहां तक मर्यादा होती है वहीं दरवाजे पर भीष्म ऐसे पकड़ा, ऊपरी वस्त्र ऐसे दासी पादुकाएं द्रौपदी की गिर गई। ओहो, जगत के ईश्वर होते हुए अपने भक्ति की रक्षा के लिए ऐसा, अरे जिनकी पादुका रखने की चौकी को ब्रह्मा शंकर आदि नमन करते हैं, वो अपने भक्ति की पादुका से। द्रौपदी से कहा, बेटी भीष्म क्या महाकाल की भी ताकत नहीं है जिसके रक्षक ये है? पर कहा ऐसे नहीं, अगर आप हमको तो फिर हम भी आपको कहते हैं कि गंगा का पुत्र नहीं कहूंगा अगर कल आपसे अस्त्र न ग्रहण करवा दूं युद्ध में। उनका ये तो हम झूठे हो जाएंगे, अपने भक्ति के लिए हम झूठे हो जाएंगे। फिर कहा, प्रभु हमारी दृष्टि में शिखंडी आज भी अंबा है, उसको सामने खड़ा कर देना, मैं अस्त्र नहीं चलाऊंगा। अर्जुन को आदेश कर देना वो मुझे बाणों से बीन दे, मेरा संकल्प भी बच जाएगा और पांडवों की भी रक्षा हो जाएगी, क्योंकि मैं सुरक्षित नहीं रहूंगा तो मेरा संकल्प जो है बच जाएगा। नहीं तो अगर मैं सुरक्षित रहा तो प्रभु ने कहा हम सुरक्षित रहने ही नहीं देंगे। 6 महीने बाणों की शैया पर पड़े पड़े भगवत स्मरण में मगन हुए। ऐसे कृपालु भगवान अपने भक्त के लिए, ऐसा कौन है जिसका हम आश्रय लें, जिससे हम प्यार करें, जिसको हम अपना कहें? ये कोई कथा वार्ता नहीं, सच्ची मानिए। आप प्रभु से अंदर से नहीं जुड़े इसलिए आपको संसार नजर आ रहा है। जिस दिन आप अंदर से जुड़ जाएंगे, कण कण में तुम्हें हर क्षण वो अनुभव कराता रहेगा, मैं हूं, देखो मैं हूं, देखो मैं तुम्हें देख रहा हूं, देखो मैं तुम्हें प्यार कर रहा हूं। सबके हाथों में श्री कृष्ण का ही प्यार नजर आएगा, सबकी आंखों में श्री कृष्ण ही नजर आएंगे, वायु के स्पर्श में श्री कृष्ण का स्पर्श नजर आए। आप केवल अपने चित्त को पलटिए, कामना को पलटिए, प्रभु की तरफ कीजिए। धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, मनुष्यों में धर्म से अविरुद्ध अर्थात धर्म से युक्त कामना ये मेरा स्वरूप है, धर्म से युक्त। क्योंकि अगर धर्म से रहित तो फिर आसुरी भाव है और वो नष्ट करने वाला है। अगर लौकिक काम की भी आज्ञा दी गई है तो सद गृहस्थी की मर्यादा के अनुसार पाणी ग्रहण आदि संस्कार करके भगवान की प्रसन्नता के लिए, सृष्टि सम्यक पूजा के लिए, वो संतानोत्पत्ति वो भी भगवत स्वरूप मानी गई है। वासना की पूर्ति के लिए नहीं, भगवत प्रसन्नता के लिए। शेष समय ब्रह्मचर्य रह करके भगवत आराधन पूर्वक सृष्टि की जो सेवाएं हैं उनको भगवत स्वरूप मान करके करे, वो महात्मा ही होता है, वो भगवत स्वरूप ही माना जाता है, वो ब्रह्मचारी ही माना जाता है। वो राग रहित हो जाएगा, उसे काम फंसा नहीं पाएगा जो धर्म से चलेगा। जो अधर्म से युक्त हो जाता है, यही काम ऐसी उसको जलन पैदा करता है, ऐसी आसक्ति पैदा करता है, वो भ्रष्ट होते होते पशुओं से भी नीचे गिर जाता है। काम जब धर्म से युक्त होता है तो काम हमारे अधीन होता है, और जब हम धर्म से विमुख हो जाते हैं तो हम काम के अधीन होते हैं। काम के अधीन हो जाने पर फिर ये नहीं दिखाई देता कि ये कौन है। ऐसी मदांधता चढ़ती है कि वो पवित्र संबंधों को भी दूषित करने लगता है। कोआ मदांधो मदना तुरोवा। अगर धर्म से युक्त काम है तो काम हमारे अधीन रहेगा, और अगर धर्म का त्याग कर दिया तो हम काम के अधीन हो गए तो फिर आसुरी भाव छा जाएगा, राक्षसी भाव। ये जो हमारी दुर्गति का कारण बनता है, ये काम की अधीनता। काम का तात्पर्य एक ही इंद्रियजन नहीं, हमारी कामना धन की हुई, हमारी कामना मान की हुई,
अपने मान की रक्षा के लिए हम दूसरों को मरवा सकते हैं, अपने धन की कामना के लिए हम दूसरों की चोरी कर सकते हैं, बहुत तरह की कामनाएं। जब हम धर्म से युक्त होंगे तो कामना हमारे अधीन होगी, जब अधीन होगी तो सही मार्ग चलेंगे। और जब हम धर्म से विमुख होंगे, भगवत विमुख होंगे, तो हम कामना के अधीन होंगे और कामना हमारा नाश कर देगी। जब तक हम भगवत सन्मुखता धारण नहीं करते, ये कामनाएं हमें जलाती रहेंगी, ये कामनाएं हमारी दुर्गति करती रहेंगी। इसलिए भगवद आश्रय लेकर ये जन्म केवल प्रभु को दे दो, केवल प्रभु को। बहुतों से प्यार किया है, बहुत सी कामनाओं की पूर्ति के लिए बहुत से जन्म दिए हैं। एक बार ये जन्म जितना बचा है वो प्रभु को दे दो, फिर आप देख लेना, निहाल हो जाओगे। अगर आज शाम तक ही प्राण छूट गए तो भी आपका घाटा नहीं होगा। आज अभी बात स्वीकार करो, शाम तक प्राण छूट जाए तो घाटा नहीं होगा, आपकी उन्नति होगी। आपको परमार्थ का या अवसर देंगे और या परमार्थ का फल दे देंगे, दोनों बात है। अगर उनकी इच्छा हुई कि इसे साधन परायण बनाकर जगत मंगल के लिए तो भेज देंगे, भक्ति का अंदर बल दे करके। और अगर उनको लगा कि नहीं, तो अभी आपने निश्चय किया है वो शाम तक शरीर छूट जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बड़े कृपालु हैं प्रभु, बड़े कृपालु हैं। एक क्षण में सारे के सारे अंदर जितने दोष सब नष्ट कर सकते हैं, बस हम अहंकार रहित होकर उनका आश्रय लेकर भजन परायण। श्री राधा वल्लभ लाल।